पश्चिम बंगाल का चुनाव देश के इतिहास में लिखा जाएगा। एक ऐसा चुनाव जहां पर लगातार फ्रॉड की तस्वीरें देखने सुनने को मिली, जहां पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे कि कैसे वोट चोरी हुआ, वोटों की डकैती हुई। अब उसी पश्चिम बंगाल में आप सोचिए दोस्तों कि कल के बाद परसों मतगणना है, लेकिन मतगणना से ठीक पहले फिर से चुनाव शुरू हो गया है। हाँ, शॉक मत होइए, फिर से पश्चिम बंगाल में आज चुनाव हो रहा है, वो भी एक नहीं बल्कि 15 बूथों पर। इन बूथों पर आरोप लगा था कि कैसे धांधली हुई, कैसे वोट चोरी करने की कोशिश की गई, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की गई। और अब इसी को देखते हुए चुनाव आयोग ने मतदान शुरू करवा दिया है। साथ ही आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे सभ्य संस्कारी पार्टी के एक नेता 100 करोड़ रुपए के फ्रॉडबाजी में पुलिस इनको उठाकर ले गई है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मजाल है कि कहीं से कहीं तक इन खबरों पर चर्चा की जा रही हो, इन खबरों पर कोई बातचीत हो रही हो कि सभ्य संस्कारी भ्रष्टाचार को खत्म करने आई पार्टी के नेताओं पर फ्रॉड का मामला दर्ज हो रहा है, पुलिस गिरफ्तार कर रही है। मामला इतना संवेदनशील है, इतना बड़ा है कि गिरफ्तारी करना पड़ा। अब आप सोच सकते हैं कि ये लोग भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे देश से। ये सिर्फ भ्रष्टाचार विपक्ष के नेताओं के लिए होता है। यकीन मानिए दोस्तों, सत्ता पक्ष में नेताओं पर जो आरोप लगते हैं वो यूं ही नहीं लगते हैं विपक्ष के जरिए, वो आरोप ऐसे ही लगते हैं क्योंकि ये दूसरों को नसीहत देना जानते हैं, लेकिन खुद की तरफ जो 4 उंगलियां उठ रही है उन पर वो नज़र नहीं रखते हैं। ये हाल है इस पार्टी का। मोदी जी जाएंगे मंच से भ्रष्टाचारियों के ताप को ख़त्म करने के लिए कि उनका ताप कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन उनकी पार्टी के अंदर भ्रष्टाचारी उनके नाक के नीचे रोटियां सेक रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर, जी हाँ, इन पर कैसे कैसे आरोप लगे हैं, फिर भी मोदी जी की आंखों पर कांधारी वाली पट्टी लगी हुई है, क्योंकि उनको नज़र कहाँ आ रहा है, अपनी पार्टी के नेताओं के करतूत नज़र नहीं आते हैं। दूसरी पार्टी के नेता जो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ये सब उसी पट्टी की वजह से नज़र नहीं आता है। गजब का खेल दोस्तों हमारे देश में जनताओं को बेवकूफ़ बनाने की जा रही है। चलिए आपको बता दूं कि क्या और किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से मतदान शुरू हुआ है, और शुरू होते ही ईवीएम के ख़राब होने की बात निकलकर सामने आई है। दरअसल बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर आज जो है पश्चिम बंगाल के 11 बूथों पर 15 बूथों पर, माफ़ कीजिएगा, 15 बूथों पर मतदान शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि यहाँ डायमंड हार्बर के रॉय नगर प्राइमरी स्कूल में बूथ नंबर 243 पर एक वोटर ने शिकायत किया और कहा कि यहाँ ईवीएम ख़राब है। हम आधे घंटे से ज़्यादा समय से वोट डालने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम चल नहीं रहा है। सुबह 9 बजे तक मगरहाट में 16.68% और डायमंड हार्बर में 15.83% वोटिंग हुई है। दरअसल 29 अप्रैल को इन बूथों पर, यानी कि दूसरे फेज़ की वोटिंग के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ और झड़प की शिकायत मिली थी, जिसके चलते यहाँ पर दोबारा वोटिंग कराने का फैसला लिया गया। ये सभी बूथ दक्षिण 24 परगना ज़िले में आते हैं। वहीं टीएमसी के कोलकाता खुदीराम अनुशालीन केंद्र के रिटर्निंग ऑफिसर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। पार्टी का दावा था कि पोस्टल बैलेट कवर से छेड़छाड़ हुई है। जी हाँ, पार्टी का दावा था कि कैसे छेड़छाड़ हुई है चुनाव के दौरान, और जिसके बाद जो है टीएमसी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि ये सब कुछ, जी हाँ, ये सब कुछ चुनावी वक्त के दौरान हो रहा है। वहीं टीएमसी ने कोलकाता में कहा था, ये भी शिकायत दर्ज करते हुए कि पार्टी का दावा था कि पोस्टल बैलेट कवर से छेड़खानी हुई है। राज्य की सभी 294 सीटों पर रिकॉर्ड तोड़ 92.84% वोटिंग हुई थी। 23 अप्रैल को फर्स्ट फेज़ की 152 सीटों पर 93.19% मतदान हुआ है और 29 अप्रैल को सेकेंड फेज़ की 142 सीटों पर 92.48% वोट पड़े हैं। रिजल्ट 4 मई को आएंगे, लेकिन 4 मई से पहले
भाजपा पर जितने बड़े बड़े आरोप टीएमसी के जरिए लगाए जा रहे थे, चुनाव आयोग को शिकायत किए जा रहे थे, अब उन्हीं शिकायतों पर टीएमसी की एक बड़ी जीत हुई है दोस्तों। कुल मिलाकर देखा जाए तो टीएमसी ने जिस तरीके के आरोप और सबूत लाकर रखे थे, अब आप सोचिए कि उन सबूतों के बिना पर फिर से मतदान शुरू करवा दिया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है और ख़ासकर ज़मीनी स्तर पर जो ममता बनर्जी लड़ाई लड़ रही हैं, वो अपने आप में दिखाता है कि वो कितनी मजबूत लीडर है। एक महिला होने के नाते दोस्तों, एक महिला नेता को कैसे गिराने की कोशिश की जा रही है, पश्चिम बंगाल में उनको कितना कुछ सहना पड़ रहा है, ये इस देश की आवाम देख रही है। कुछ लोगों की राय अलग हो सकती है, लेकिन आप सोचिए कि एक राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, सिर्फ एक राज्य की मुख्यमंत्री महिला है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं है। गृह मंत्री ओ दीदी करके शब्दों का उच्चारण महिला मुख्यमंत्री के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री करते हैं ओ दीदी, अरे ओ दीदी, पिछली बार के विधानसभा चुनाव में कर चुके हैं। बीजेपी के लोग कुछ से कुछ बोलते हुए नजर आते हैं और ये महिला सम्मान की बात करते हैं। महिला को देखना तक बर्दाश्त नहीं करते हैं। भाजपा शासित राज्य कई राज्यों में है दोस्तों। बीजेपी ने ऐसा नहीं है कि कई राज्यों में जीत हासिल नहीं की है। उंगली पर गिनवा सकती हूँ कि कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन क्या उन्होंने महिला मुख्यमंत्री बनाया? राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री थी उनके पद पर, वसुंधरा राजे, तो उनको हटाकर भजनलाल शर्मा को रख दिया गया। ये है भाजपा का चाल चरित्र चेहरा। और फिर कहते हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। कैसा सम्मान करते हैं महिलाओं का, जहां पर एक राज्य की मुख्यमंत्री इनसे बर्दाश्त नहीं है। पश्चिम बंगाल में इन्होंने कभी सरकार नहीं बनाई है और बनाने की जद्दोजहद इस कदर हुई है दोस्तों कि पूरी दुनिया देख रही है कि यहाँ क्या क्या खेल हुआ है। कैसे सीआरपीएफ पर आरोप लगा है, अमित शाह की पुलिस पर आरोप लगा है कि ये पूरी तरीके से बीजेपी के स्पेशल फोर्स बनकर काम कर रहे थे। बंगाल की जनता ने देखा और महसूस किया कि बंगाल में क्या कुछ देखने को मिल रहा था। लगातार बंगाल की जनता ने भाजपा के नेताओं को दौड़ाया, भगाया, खदेड़ा, ये सब कुछ देखने सुनने को मिला है। आइए आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, जिस प्रदेश के मुखिया यहाँ आकर खूब प्रचार प्रसार कर रहे थे। इसी प्रदेश में इन लोगों के नाक के नीचे झांसी पुलिस ने करीब 100 करोड़ रुपए के ऑनलाइन सट्टे में बीजेपी नेता आशीष उपाध्याय को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। आशीष 2027 के विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। पूर्व में कई आरोप इन पर लगे हैं। जी हाँ, कई आरोपी भी पकड़े गए हैं और इन पर आरोप भी लगे। उनसे पूछताछ में आशीष का नाम आया और सभी 7 आरोपी इस वक्त फरार चल रहे हैं। ये हकीकत है दोस्तों हमारे देश में नेताओं की। दूसरों को लाकर नसीहत देते हैं, लेकिन अपनी खुद की पार्टी में कैसे कैसे, जी हाँ, कैसे कैसे सट्टाबाजी, जी हाँ, सट्टाबाजी में जो इनका नाम आया है, 100 करोड़ लेन देन का खुलासा जो हुआ, और उसमें भाजपा नेता को अब गिरफ्तार दिल्ली से किया गया है। इनकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये भाजपा किसान मोर्चा के कोसा अध्यक्ष भी हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।